नमस्कार दोस्तों, लॉजिक ग्रेट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस एफटी गौरव कपूर। और ये अभिषेक शर्मा के साथ एक पॉडकास्ट उन्होंने रिकॉर्ड किया था, तो मैं भी शायद उनके घर पे किया था। तो वो वीडियो आज हम देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ी मतलब 25-26 मिनट की वीडियो है। तो अभिषेक शर्मा से पर्सनली गौरव कपूर क्या बातचीत करते हैं, तो आप दोनों को इनकी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। दोनों मतलब बहुत पॉपुलर हैं। तो देखते हैं आज का वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। Tell me, what is the most irritating or annoying thing about UV? यूवी बाजी की पहली बार है जो सोच के बॉल खेल रहा है लौंडा। ऐसे तो फ्रंट फुट पे बॉलर ही बेस्ट पूछ लिया था। मुझे लगता है कि यूवी बाजी की बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई, हाथ ऐसे हो गए, ठीक है ऐसे। ये क्या पूछ लिया, ये क्या सोचना करूंगा, पड़ फंस जाऊंगा मैं। कभी कभी वो ना मुझे ऐसा लगता है मूडी हो जाते हैं हाँ। थोड़े। पता नहीं लगता कि उनका फूड का कि आप भी उनसे कोई मजाक वाली बात कर सकते हो, एकदम से सीरियस हो जाते हैं। फिर वो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा पहले मुझे बात करनी पड़ती है, फिर देखते हैं पाजी अच्छा मूड में है, फिर मैं बात कर लेता हूँ, वही रिलैक्स वाली बात। तो मतलब 2-3 बॉल देखनी पड़ती है पिच हाँ, पे हाँ, हाँ, कि कैसे खेल रही है पिच आज। बॉल देखना पड़ता है, आज पाजी का एटमॉस्फेयर कैसा है पूरा, आज पाजी का क्या चल रहा है, तो फिर बात मैं करता हूँ। वो जो मुझे लगता है कि थोड़ा ना हो सकती है कोई बात, समझ आता हूँ फिर मैं पाजी के उससे। ये सही है, हम यूवी की बात करें तो सायरन बज गया। देखो ये बात बंद कर दो, यहीं पे खत्म। उसी ने बजाई होगी कनाडा से, अभी कह रहा है मेरी बात कर रहे हो, टी सायरन बज गया। Wardrobe partner Peter England. एक इंसान है जो कभी भी एज ग्रुप में शैतानियां करके कभी नहीं फंसा, वो है शुभमन। अच्छा, आपको मैं इंसिडेंट बताता हूँ एक। हम धर्मशाला पे अंडर 16 ZCA लगा रहे थे, तो हिमाचल के, दिल्ली के, पंजाब के लड़के आप इमेजिन करो मिल गए हैं अंडर 16 के, तो कितना कुछ। एक से बढ़ के एक शरारती शंभू सारे। हाँ जी भाजी। तो हमारा होटल सिर्फ था 500 मीटर दूर, जो स्टेडियम से, वहाँ धर्मशाला स्टेडियम है, तो उसमें भी हम बस में जाते थे छुट्टी। तो ड्राइवर गाने बंद करी जा रहा था, हमने गाने लगाने थे पंजाबी। अच्छा वो कहता नहीं मैंने लगाने हैं, बंद करो, ये बहस होगी उससे या कुछ ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ। और सबसे ज्यादा जिसने किया था पीछे चीखे मारा ओ, वो था शुभमन। ठीक है, कोचेस तक बात पहुंच गई, सारे मिलके आ गए 2-3 ड्राइवर्स कि अच्छा। आपके बच्चों ने बदतमीजी की है, इनको ऐसे बुलाओ। तो कोचेस ने क्या किया कि आप बताओ कौन से लड़के थे, और आप मानोगे 4-5 लड़के थे मैक्सिमम। उसमें मैं था, प्रभ था, 5वां प्लेयर था शुभमन। मैंने कहा कि ऐसे 4 में और शुभमन यहाँ पे लास्ट पे खड़ा है, आप इमेजिन करो। कोच कह रहा ये भी था, सब पे कह रहा ये भी था, कह रहा नहीं ये नहीं था, ये था ये था ये था। उसने शुभमन में बोला ये भी था, वो ड्राइवर कह रहे हैं नहीं ये नहीं था। मैंने कहा ये नहीं था। और हम 4 को बाहर बुला के हमें कह रहे ये लेटर है, इस पे साइन कर दो। तो लेटर थी कि वापस भेजने घर। अच्छा, तो मैं पहले तो मुझे दुख हो रहा है ये, फिर मुझे दुख हो रहा है ये कैसे निभा रहा है यार, है जिसने शुरू की है बात, जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं। वो ना उसमें एक टैलेंट था कि वो ना एक्सप्रेशन चेंज कर सकता है। अगर हंस रहे हैं एकदम से, वो एकदम से शांत हो सकता है एक्सप्रेशन, और जो कि किसी पंजाबी में नहीं होता। हाँ किसी में भी नहीं होता। सही बात, हमारा हैंगओवर रहता थोड़ी देर। सिंपैथी वाला होता है नहीं, बेचारा फेस, वो वाला फेस उस दिन बनाया हुआ था जिस दिन हम खड़े थे। हाँ, मेरा छोटा भाई है सिद्धार्थ, हाँ। उसकी एक क्वालिटी होती थी। अच्छा। हम दोनों करते थे शैतानी हाँ। पढ़ाई के टाइम पे। मम्मी आती थी कमरे में, इसको जैसी भाप आती थी ना कि मम्मी आ रही है, ये किताब खोल के ऐसे बैठ जाता था जैसे कि बंदा मतलब 4 घंटे से पढ़ रहा है। मुझे डांट पड़ती थी कि मैं हुई ऐसा कि पता है कि अगर कुछ पंगा हो रहा है तो इसी ने शुरू किया हो। हाँ वैसी ठीक है, तो मुझे पढ़ती थी पहले, फिर कहते थे इसको देखो, हाँ ये कितना पढ़ाई कर रहा है, उसको डिस्टर्ब करो, इससे कुछ सीखो। मैंने कहा अभी तो 10 सेकंड पहले चप्पल फेंक रहा था मेरे ऊपर, ये और बैठ गया बिल्कुल जैसे कि हैं संत महाराज, ऋषि मुनि पहाड़ों में बैठे हैं 4 घंटे से ध्यान लगा के। बस ये क्वालिटी नेचुरल है, ये बनाई नहीं जा सकती। ओ भाई पूल पे ना गिर जाना। शुरू में आई फेल्ट एज अ यंगस्टर, कोई भी हो जिसमें टैलेंट हो,
आपको अंडर 19 डेज तक कोई पुश करने वाला होना चाहिए, वो थे मेरे डैड। वो मेरे ही इज़ माई फर्स्ट कोच एंड ऑब्वियसली उन्होंने क्रिकेट शुरू करवाई थी मेरी। एंड वो अलग कोच थे थोड़े, वो मतलब स्ट्रिक्ट अलग लेवल के है, जैसे हाँ नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो वो 19 तक मुझे लगता है मुझे वैसे चाहिए भी होंगे जैसा मेरा सारा था। आपको तो पता है। तो हमको पता है पर बाकियों को नहीं पता ना। आप मान लो इतना मैं डर जाता था कभी कभी कि अगर मैं आउट हुआ हूँ किसी मैच में, डिस्ट्रिक्ट मैच हो गया, कोई टूर्नामेंट का मैच हो गया, लिफ्ट मार के 30, 40, 60, 70 पे भी लिफ्ट मार के, तो मैं वो अगर कार ड्राइव कर रहे हैं ना तो मैं उनके साथ आगे नहीं बैठ सकता था। डिक्की में पीछे बैठता था कि हाथ ना पहुंचे उनका। वो कभी बोल देते ये क्या कर रहा है, ये तो थोड़ा मुझे होता था कि पड़ जाएगी टपली है। पड़ भी जाती थी। पापा बाकी प्लेयर को भी कभी कभी कोचिंग कर देते हैं। पापा एक बारी राहुल त्रिपाठी है ना, राहुल त्रिपाठी को पकड़ लिया उन्होंने। कहते तू क्या ये मारता रहता है पीछे, ये शॉट, ये तेरे पास इतनी अच्छी शॉट है आगे। मैं कहा आपके और इमेजिन पहली बार ही मिल रहे थे उसको, उनको अभी थोड़ा लैंग्वेज बैनर है। हाँ। तो इसलिए वो गोरों के नहीं समझाते। वो तो मुझे डर लगता है कि वो तो आपको पता है गोरे तो अपना एंजॉय करते हैं, मैच के बाद अपना बैठ जाते हैं, तो उनको कोई क्रिकेट की बात करनी भी नहीं होती। हाँ। तो बस मैंने कहा चलो ठीक है, ये उनके तक नहीं पहुंचते, इंडियन को बोले जाए। इंडियन सबको समझाया मैंने कि भाई ये हो सकता है। I want to come to your younger days more. Your father was the selector at that time. He played for Punjab, no? He played for Punjab for so many years. Yeah. And after that, when I was exact 4-5 years, he had an academy. अच्छा। खुद की पहले 3 बजे के बाद नेट शुरू होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, अमृतसर का नेट हो गया, तो वहाँ पे मेरा क्या होता था, 11-12 बजे आ जाता था मैं, 3 बजे तक हम प्रैक्टिस करते थे मेरी पर्सनल। पापा बैंक से लेके अपनी स्पोर्ट्स कोटे में थे, वो निकल आते थे। अच्छा। 10:30 बजे जाते थे, 11:30 आ जाते थे। हाजिरी लगानी है बस। हाँ बस हाजिरी। और फिर उसके बाद ग्राउंड में, उसके बाद जैसे ही ग्राउंड आए सारे पहले तो बॉलर्स भाग जाते थे पाजी इधर उधर, कोई वो क्योंकि उनको बॉल डालनी पड़ती थी ना 2 घंटे। अब पापा को कोई मना नहीं कर सकता, पापा ने कर कहते ना बॉल डाल, तो उसको डालनी पड़ती थी और अपनी पूरी, क्योंकि दिखाना भी पड़ता था कि अच्छी डाल रहा है। बाप रे। आप इमेजिन करो 2-2.5 घंटे गर्मी में धूप में किसी को बॉल डालनी है। तो वहां से मेरी क्रिकेट शुरू हुई। तभी उन्होंने मन बना लिया था 3-4 पे के लड़के को क्रिकेटर बना लिया। मुझे लग रहा है कि उन्होंने तो पैदा होते ही बोल दिया था क्रिकेटर आ गया। कैसा था। मुझे इतना इंटरेस्ट डाल दिया उन्होंने, मैं घर पे भी बैट लेके ही, इतनी सी जगह भी होगी उनको, मैं स्माइली बॉल आती थी पता ना, वो स्ट्रेस बॉल, हाँ सबसे बॉल मैं वो डलवाता था अपनी बहनों से, मम्मा से, पापा से, कि मैं थापी लेके, थापी होती है ना वो जो कपड़े धोने, हाँ, तो उस टाइम पे तो वही बैट लगता था। वो पकड़ के हर जगह खेलता रहता था। तो मैं बहुत, वो मुझे याद है। और मेरे घर पे भी ऐसा था ना, पापा की ट्रॉफीज, बैट्स, बॉल, तो थोड़ा थोड़ा मुझे वहां से भी होता था कि मैं देखता था चीजें ये क्या है वैसी। तो बट डू यू रिमेम्बर एवर कि बोला था कि यार नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं नहीं करूंगा, ये ट्रेनिंग क्या है, मुझे तो खेलना है, दोस्तों के साथ मजे करने हैं। देखो 8-9 साल तक मुझे लगता था वो मेरी एक पार्टी है, जैसे स्कूल मेरा पार्ट था ना, तो मेरा एकेडमी जाना, पापा के साथ प्रैक्टिस करना, ये एक पार्ट था। हाँ। क्योंकि छोटे से बच्चे के मेरे नहीं दिमाग में आता था कि यार मुझे नहीं ये करना, मुझे खेलना ही खेलना, मजा भी आता है, बट मैं अपने दोस्तों के साथ भी खेलता था। फिर मुझे 2007 में जब पाजी ने 6 छक्के मारे साउथ अफ्रीका में, तो उसके बाद जब वर्ल्ड कप जीती इंडिया और मैं नीचे गया, तो नीचे सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए तो पहली चीज़ ही थी ना कि ऐसे क्रिकेट को देख के सारे जो क्रिकेट देखते हुए, मतलब हमें मना करते हैं खेलने के लिए गली में, पार्क में, कि उनकी नहीं आने खेलना, वो एंजॉय कर रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं। तो तब डिसाइड किया कि ये करना है मुझे, था कि इंडिया तो खेलना है, कप जिताने हैं, मैच जिताने हैं, क्रिकेट अब खेलनी ही खेलनी है पूरे जोर से। हाँ। मैक्सिमम की मैंने कभी छुट्टी की हो किस चीज के लिए, वो सिर्फ पतंग के लिए, क्रिकेट से। अच्छा। गुड्डी उड़ाना कहते हैं साडे, की कहते हैं गुड्डी जी से, ओ जी गुड्डी उड़ाना। अच्छा, गुड्डी उड़ाना बहुत शौक है भाई। अरे वाह। लोड़ी पे तो मुझे होता था यार मैच ना आ जाए मेरा कोई, मैं लोड़ी पे घर होना चाहिए। अभी भी मुझे होता है कभी कभी यार लोड़ी पे तो चलो रेस्ट आ जाए कोई 3-4 दिन की, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ। और पिछली बारी मेरा ये इंसिडेंट हो गया एक, मैं चलो एयरलाइंस का क्या नाम लेना, मैं पहुंचा, उन्होंने कुछ मुझे बोला वहाँ जाके इसकी बिलिंग करवा दो एक्स्ट्रा लगेज की, मैंने करवाने गया, वापस आया काउंटर बंद कर दिया। अब लोड़ी वाले दिन मैंने कहा है मैडम
आप कैसी बातें कर रहे हो? एक दिन छुट्टी थी बस, एक दिन। या और मैं अगर मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी मेरी 6 बजे समथिंग, उसके बाद कोई फ्लाइट ही नहीं थी। फिर मेरी डेडिकेशन देख लो आप, अमृतसर की फ़्लाइट, चलो मैंने कहा जाने दो। दिल्ली से 11 बजे की मैंने फ़्लाइट ली दूसरे टर्मिनल से मैंने फ़्लाइट ली। मैंने कहा मेरा सामान दे दो आप, कोई बात नहीं आप रहने दो, जो आपने हो गया, मेरे पास लड़ने का टाइम भी नहीं है, मैं नहीं लड़ सकता। आज मेरा पतंग काटने का दिन है, तो आज मैं तुम्हें नहीं काटूंगा पर कल मैं तुम्हें काटूंगा। मैं दूसरे टर्मिनल पे गया हूँ, चंडीगढ़ की फ़्लाइट ली, फिर मैंने 12:15 लैंड किया हूँ मैं। अब मानोगे 12 से मैं वहाँ से गाड़ी एयरपोर्ट बुलाई मैंने अपने दोस्त, मैंने कहा भाई 1 मिनट में पहुँचना है, हमने चंडीगढ़ से अमृतसर फ्लाइट नहीं है, बाय रोड ही जाना पड़ता है, 4 घंटे लगते हैं। हमने 3.5 घंटे में अमृतसर पहुँचे भाई। 3:30-4 बजे मैं छत पे चढ़ा अपनी, सीधा पुराने घर गया, पूरा सामान सुन लेके मैं। सारे मेरे दोस्त आए बचपन के, सोसाइटी के, कॉलोनी के बच्चे सारे इकट्ठे हो गए, पतंग उड़ाई और मजा आ गया। हमको ऑरेंज आर्मी की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं तो ऑरेंज आर्मी के सारे फैन हैं, वो मतलब कमेंट्स में ऑरेंज कर देंगे हमको। नहीं तो 2-3 मुद्दे हैं ऑरेंज आर्मी के, ठीक है। एक तो है अपना ट्रेविस हेड, ठीक है, जो ट्रेविस शेख नाम बन गया ये। ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, डैन विटोरी, तीनों की मैं बात बताऊंगा आपको। मैं कहता हूँ कि इनसे अच्छा मुझे उस टाइम पे मिल ही नहीं सकता था माहौल। आप सोचो हमारी बैटिंग मीटिंग है, सारे बैट्समैन खड़े हैं, विटोरी ने बात की कि इट्स अप टू यू गाइस इफ यू वांट टू डिस्कस एनी बॉलर, सारे कहते हैं नो, एक आधे की कर ली कि वो ऐसे। फिर डैन कहता है पैटी यू ना से सम, पैटी ने बोला है 5 हम 6 बैट्समैन बैठे हैं, व्हाट डू यू वांट हिट, लेट्स हिट, आज मारते चलो बस मीटिंग खत्म। वाह। वो कहता है ये टीम में 50 for 6 भी है ना, तो मुझे 7वां बैट्समैन अगर प्रेशर में है, कुछ डाउट है ना, मारते हुए आउट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो डर के हो रहा है। कहना मुझे 100 पे ऑल आउट चलेगा, बट मुझे वो 160 170 सेफ स्कोर्स नहीं चाहिए। कहता है कि लेट्स बैक ईच अदर, कोई भी बॉलर है उसको आगे से पढ़ो, कोई पहली बॉल है दूसरी बॉल है 6 की 6 मारनी है मारो, मी एंड डैन आर विद यू गाइस। बट मैं क्रिकेट ये चाहता हूँ, ब्रांड ऑफ क्रिकेट, कि टीम डरे हमसे। और बॉलर्स को एक ही मीटिंग करता है, बॉलर्स को कहता है भाई बैट्समैन अपना काम कर रहे हैं, अगर वो 250 बनाएंगे हमने बस 249 खाने हैं। कह रहा है बस 1 रन से जीतना है, अगर 280 बनाए 279 खा लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, खाओ गया खुल गए, बस लास्ट में जीतना है बस। पर ट्रेविस के साथ बैटिंग में कुछ कभी कोई ट्रेविस ने मैं ट्रेविस से मैं जब भी पूछता था कि ट्रेविस क्या करना है, ट्रेविस एक ही चीज बोलता था, कहता कि ये फिल्टर देख ले, कहता अगर मारनी इसके ऊपर से मार, वरना इधर ही सारा खाली है, मार, कहता किधर भी मार, कहता अगर थोड़ा सा भी तुझे नहीं लग रही मुझे दे दे स्ट्राइक। अरे वाह। मैंने कहा ले भाई मैं स्ट्राइक क्यों दूं, मैं भी। तो इसलिए हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग, क्योंकि उसका भी माइंडसेट वैसा ही है। मुझे इतना अच्छा लगता था ट्रेविस हेड, क्योंकि आप देखो कि तीनों फॉर्मेट में वो डोमिनेट करता है। डरते थे बॉलर्स उससे। आप पंजाब टीम में किसी से भी पूछोगे ना, मैंने कितनी बार पंजाब टीम में आउट करवा दिए हैं अपने ही बंदे, ओ भाई यार हम ऑस्ट्रेलिया ट्रेविस हेड जैसे देखो वैसे खेलना है ये वो टेस्ट में खेले जाते थे, आउट हो जाते थे। फिर अब लकीली वो एसआरएच में आ गया 24 में, मैंने कहा यार कमाल ही होगी। फिर मुझे वो डैन का आता कि तू वन डाउन पे रहना चाहता है या ओपन करना चाहता है, मैं क्या यार ट्रेविस हेड के साथ मैं ओपन ना करूं, ये कैसे हो सकता है, मैं कहा ओपनिंग प्लीज। ये जो चिट्ठी थी, वो चिट्ठी पे क्या लिखा हुआ था? मैं ना लिखना शुरू किया था, मुझे शिखर भाजी ने बताया था। अच्छा। कि मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है। जस्ट इमेजिन मैनिफेस्ट करना कि आप कर चुके हो। वाह। घर पे बिठा के ये बात समझाई थी उन्होंने, मुझे घर बुलाया था, तो मुझे घर पे बिठा के डायरी लिखवाई में से कि लिखना शुरू कर तू अभी। एक होती विजुअलाइज मैं करूंगा, एक लिखनी है कि तूने कर रहा हूँ कि मैं इंडिया के लिए बेस्ट खेल रहा हूँ, मैं इंडिया का बेस्ट प्लेयर हूँ, मैं इतने मैचेस जिता चुका हूँ, ये लिखना था। मैं इतनी इंडोर्समेंट्स कर चुका हूँ। अमेजिंग यार। और उस दिन पाजी पता नहीं ना 4-5 मैच में हारा था, और बट ना इतना प्यार मिल रहा था ऑरेंज आर्मी से कि हम जीतेंगे अभिषेक भाई, अभिषेक अन्ना। तो मैं कहा यार क्या है, ऐसा फैन बेस हो तो यार बंदा कुछ तो करे। तो भाई मैं सुबह उठा, मेरे ना मैं जर्नलिंग करता हूँ सुबह मैचेस में। तो मैं जर्नलिंग की जगह ना मैंने कहा आज मैंने चिट लिख दूंगा यार, देखा जाएगा जो होगा। तो मैंने लिख दिया दिस वन इज फॉर ऑरेंज आर्मी। तो मैंने वो जेब में डाल ली। अब भाई अब मानोगे 50 में मुझे याद ही नहीं था, वरना मैं 50 में भी निकाल सकता था। मैं खेलता रहा। फिर मुझे जैसे ही 100 बनाया ना, मैंने 100 बनाने के बाद मैंने सेलिब्रेट ऐसे किया, फिर मुझे याद आ चुका है। फिर मैंने निकाली, मैंने कहा भाई ये आज तो ये परफेक्ट मोमेंट होगी क्या ये लाइफ की। वाह।
फिर 2 मैच एमआई के साथ है, सूर्य भाजी मेरे चेक कर देना। मैं कहा भाजी इसमें मैच में मुझे वैसे भी नहीं आ रहा, रहने दो। अच्छा चेक कर रहा है। तो T20 कैप्टन है, अगर तलाशी लेगा तो देनी पड़ेगी। नहीं वो भाजी मैं इंडियन टीम में भी जब आया ना भाजी, मैं ना आउट हो गया 3-4 इनिंग्स में, बांग्लादेश की सीरीज और 1-2 पहले मैच में। मुझे कहते हैं तू मेरा ऐसा प्लेयर है, तू अगर 15-0 करेगा ना अभी तो 16 मैच भी तू ही खेलेगा, ये लिख के अभी रख ले। मैं कहा भाजी, मैं भाजी पक्का मैं लिख के दो पहले ये पर्ची में रखूंगा अपने पास। और मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात थी भाजी, कैप्टन बोल रहा है ऐसे, तू 15 कर, सारे 20-0 कर, तू खेलेगा। मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी भाजी कि अगर मुझे ऊपर लेवल पे जाना है, इंडियन टीम में जाना है, तो मुझे कुछ चीज़ अलग करनी पड़ेगी। तो वो था कि स्ट्राइकिंग थोड़ी और। तो मुझे ऐसा लगा है मैं इस चीज़ को ना रोक के रखता हूँ, क्योंकि पहले क्या प्रेशर होता है यार, आपको लंबा लेके जाना थोड़ा। मैंने वो चीज़ निकाल दी, मैंने कहा यार मैंने 4 साल से ये मैं कर रहा हूँ, तो मुझे ये अब ना मुझे अपने ऊपर करना है, भरोसा रखना है। चाहे मैं आउट हो जाऊँ कोई बात नहीं, बट आई विल बैक माई सेल्फ थ्रू आउट द सीजन। ओके, डू यू रिमेम्बर पहली बार जब लाइक बड़ा चेक मिला, जब लगा कि भाई अब पैसे आए हैं मेरे हाथ में, मैं अपने मम्मी डैडी के लिए कुछ बढ़िया खरीदूंगा? भाजी वो तो देखो, आप किसी भी क्रिकेटर से पूछोगे ना इंडिया में, तो वो पता कहाँ से आ सकते हैं, आईपीएल से। पहला मेरा 55 लाख का था, और मुझे ऐसे लगा कि मैं अमृतसर में कहीं भी घर ले सकता हूँ। और हम तब तो पहले तो भाजी रहते भी एक ही रूम में थे, मैं तो अपनी बहनों के साथ शेयर किया रूम सारा। पहले साल ही मैं दूसरे साल बोला, मैंने कहा 55, मैंने कहा 1 करोड़ तो ये हो गया। फिर डोमेस्टिक खेल रहा था थोड़ा बहुत, मैंने कहा 1.5 करोड़ तो हो गया, अब घर लेते हैं कहीं अच्छा सा, बहुत अच्छा। कहते अच्छा कैसे बताई, पैसे कहाँ? मैं कहा पैसे कहाँ, आईपीएल से आए तो हैं। तो मुझे नहीं पता था क्या पैसे चल रहे हैं, क्या वहाँ पे रेट है। फिर मुझे समझाया ये टैक्स होता है, यहाँ पे इतना रेट चलता है, ये ऐसे थोड़ा है। आटे दाल का भाव बताया पापा ने। हाँ, मैंने कहते हैं अच्छा चल ले भी लेना, हमने कहीं सीखता है। कहते 0 करना अपना अकाउंट में तूने पैसे। हाँ सही बात है। तो फिर मैंने कहा यार तो लेट समझ आई मुझे, बट घर वालों को तो एंजॉय करवाना है। ये पापा ना हमेशा पूरी लाइफ बिजी रहे हैं। हाँ पहले क्रिकेट में, फिर बैंक में, फिर ये, तो मम्मा इतना घूम नहीं पाए, एंजॉय नहीं कर पाए। तो मुझे था कि यार मम्मी को तो कराना है। पहले तो आदमी चलो 10 सेंचुरी मारे, तो जब चीकू ने 5-10 सेंचुरी मारी तब कहा अरे मास्टर सचिन, ठीक है, और उसने कहा मत करो कंपेयर। आजकल तो वो कम होता गया ना कि बंदा 100 मार ले, तो ऑलरेडी आप ज्यादा कह रहे हो, मैं तो छक्कों पे कह रहा हूँ। हाँ, हेडलाइन बनानी है, माहौल बनाना है। बट देन आई वांट टू आस्क यू फ्रॉम अ यंग पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एंड ये दे बीन टॉकिंग अबाउट यू लाइक दिस फॉर अ व्हाइल, तो कभी कभी ऐसा होता नहीं है कि अपने आप को बोलना पड़ता है कि नहीं भाई सीरियसली मत ले इसको, ये लोग बना रहे हैं माहौल, डोंट लेट इट गो टू योर हेड, पर इंसान वो थोड़ा तो जाता होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूवी पाजी ने ना मुझे पहले ही पाजी रेडी कर दिया था कि ये सब चीजें होगी। तो मेरे को एकदम ऐसा शौक नहीं हुआ कि मैं हो गया या हुआ कि अब मुझे एकदम से बहुत खुशी हुई या वो हुआ मैं, बट मुझे ये था कि चलो एक टिक हो गई है चीज, अब ऑन टू द नेक्स्ट वन। मुझे याद है एक SRH का ही गेम, वो बैटिंग वेरी वेल, तो वो मेरे घर रह रहा था कुछ दिन, उसकी जो रेनोवेशन चल रही थी, तो ही केम इन एंड ही सेइंग अभिषेक, मैंने वो मारे उसने 30-32 मारे 12 बॉलों में, आउट कैसे हुआ? मैंने कहा कि ये ऐसे घुमाया और खड़ी कर दी बॉल, ठीक है, ऐसे, और स्टार्ट्स नॉडिंग हिज हेड। मंदा नहीं है ना, गल ही नहीं मंदा यार। फिर बाहर आया, हम खाना खाने बैठे, तो फोन पे बात कर रहा है, एक की शॉट सी, मैंने कहा अभिषेक को फोन कर दिया, मैच तो चल रहा है, कहता नहीं इज टॉकिंग टू योर फादर। तो वो दोनों पीछे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्या ये 3 साल पुरानी बात है, ठीक है, बट आई वाज टेलिंग यू द स्टोरी टू टेल यू हाउ इन्वेस्टेड he is in you. How special is it to find a mentor like that जिसकी इन्वेस्टमेंट इतनी डीप और इतनी इमोशनल है? नहीं, मैं तो हर जगह I've said this कि I'm very grateful। लॉकडाउन में हम उनके घर में कैंप लगा रहे थे, मी, शुमन, प्रभ, सिमरन, अनमोल, प्रीत, तो बेसिकली मुझे चाहिए था।
तो मैंने उनको एक फ्लाइट में जा रहे थे हम साथ में, तो मैंने बोला पाजी अभी आप अगर फ्री हो तो एक हफ्ता 10 दिन तो हम कैंप लगाते हैं वैसे। पाजी ने साथ में हाँ बोल दिया। और तब मैं टू वेरी ऑनेस्ट आई वाज स्ट्रगलिंग अ बिट, थोड़ा आईपीएल में भी कंसिस्टेंट नहीं था, इवन इन द टीम ओनली कि 11 में नहीं था मैं। शुभमन वाज ऑलरेडी प्लेइंग फॉर इंडिया। मैं खुद थोड़ा होता है कि यार थोड़ा डिले हो गया, पीछे हो गए सारे, है ना, आपके जो एज ग्रुप है आप, मैंने उनको मतलब कैप्टन भी था उधर और मैं मतलब परफॉर्मर भी था, एकदम से थोड़ा डिले है। फिर पाजी ने जब वो घर बुलाया ना, मैं और शुभमन बैठे थे, पाजी के साथ लंच कर रहे थे, पाजी ने मुझे सीधा बोला कि ना मैं तुझे स्टेट के लिए रेडी कर रहा हूँ, ना मैं तुझे आईपीएल के लिए रेडी कर रहा हूँ, ना मैं तुझे हाथ लगाने के लिए रेडी कर रहा हूँ, इंडिया खेल के हाथ लगाना हो, मैं तुझे रेडी कर रहा हूँ, तू इंडिया को मैचेस जिताने हैं, ये मेरी बात लिख के अभी रख ले। और वो कह रहे नेक्स्ट 2-3 years मैक्स। मैं जिसको मैंने आइडलाइज किया इतनी देर, अगर वो ये चीज बोल रहे हैं, उनको इतना मेरे पे बिलीव है, भरोसा है, तो मैंने कहा यार ये तो मतलब कुछ तो है। वो कैंप के बाद मुझे ऐसे लगा कि मेरा तो गोल ही कुछ और है। मेरा तो मतलब जो मैं जिसके लिए रेडी हो रहा हूँ, पाजी करवा रहे हैं मुझे, वो तो कुछ और है और मैं वो करके रहूंगा। फिर वो 2024 मेरे लिए बहुत चेंजिंग मोमेंट रही पूरी। तो अभी जैसे कैंप लगा था हमारा, हाँ दिल्ली में ना, यू वर 6-7 ऑफ यू, प्रॉपर प्रोग्राम होता है, जैसे घर बैठते थे उनके, डिस्कशन होती थी, पेपर्स मिलते थे सबको। वाह, हाँ ये आपके ये चीजें आपकी स्ट्रेंथ, रिपोर्ट कार्ड, हाँ पूरा। तो आई फेल्ट उसमें पाजी उनका वो वाला एज अ मेंटोर कोचिंग वाला रूप दिखता है, जो आई फेल्ट मुझे बहुत पहले मुझे दिख गया था। बट आई जो प्लेयर्स थे अभी, अगर आप उनसे बात करोगे अभी तो उनको बहुत हेल्प होगी। That's amazing, yeah. Very amazing. He told me that he was doing a camp with you boys, हाँ। but I just thought कि अच्छा लगे, नेट लगे, चल नहीं, रहे नहीं, बंदे, नहीं। मेरे को ये नहीं पता था कि वो आफ्टर आवर्स भी चल रहा है और रिपोर्ट कार्ड बन रही है और एनालिटिक्स हो रहे हैं। वो बैठ के घर पे वीडियोस देखेंगे, नोट्स लिखेंगे, फिर वीडियो की जो एक स्क्रीनशॉट बना के ये पहले था, ये अब हुआ, ये ऐसी चीजें प्रॉपर। और ये मतलब ये किसी को नहीं पता कि इतनी डिटेलिंग में कोई सोच नहीं सकता कि यूवी पाजी। और वहाँ पे फिर 5-5 घंटे हम बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग जो भी कर रहे हैं, पाजी वहीं पे खड़े रहेंगे विकेट के साथ। वाह, सारे एक ही जगह रुके थे, 2 फ्लोर्स लिए थे हमने, 4 BHK, तो सारे साथ में, घर का, हाँ पूरा घर का कुक था, खाना जो हमें पूरा डाइट के हिसाब से बनाएंगे। करेक्ट, और वो भी इतना विद योर ओन, बिकॉज योर एज ग्रुप इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये पंजाब की जो टीम है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टीम है। कोई कॉफी ला रहा था ना हमारे लिए, हाँ ले आइए, कॉफी ले आइए, कॉफी यार, आ जाओ, डरो मत, आ जाओ। इनको चाहिए कॉफी विद ओट मिल्क और मुझे आइस्ड अमेरिकानो, स्ट्रॉन्ग आइस्ड अमेरिकानो, ना शुगर, ना मिल्क, ना ओट मिल्क, ना गोट मिल्क, कुछ भी नहीं। हाँ थैंक यू। बचपन में ना बादाम मिल्क भी आता, जो होता था नॉर्मल दूध, बादाम डाल के और मीठा भी डालते थे, इलायची, शुगर, सैफरन। हमारी उधर दूध दली बोतल बोलते हैं उसको पंजाब में ना। किसकी बोतल? दूध दली बोतल। दूध दली बोतल, दूध दली बोतल। अमृतसर में जो खाना खाने आता है, फिर अंबरसर हो जाता है, अंबरसर। तो आप फिट रह ही नहीं सकते अगर खाने में आए तो। बंदा आता है वहाँ पे पैदल चल के और जाता है रोल करके, ठीक है, बॉल बन जाता है खा खा के, और वो भी धक्का देने वाली बॉल, खुद नहीं जाएगी। क्या अच्छा लगा, छोले भटूरे के कुलचे? अरे यार कैसे चूज करो, ये तो ऐसी पूछने वाली बात होगी कि दायां अच्छा लगता है कि बायां, दोनों ही अच्छे लगते हैं। कुलचा मेरा फेवरेट है, उससे छोले भटूरे से ज्यादा मुझे अमृतसरी कुलचा पसंद है। 2 कुलचे खाता हूँ मैं वहाँ पे, एक अशोकी का कुलचा, एक पहलवान का कुलचा। पहलवान के कुलचे में क्या करना, आपको गाड़ी बाहर लगा के आपको रिक्शा पे बैठ के जाना पड़ेगा। वो होता है देसी घी से बनाता है। हाँ थोड़ा बताओ ताकि राल टपके थोड़ी हमारे मुंह से। स्टफ्ड होता है, उसके अंदर आलू, आपकी मर्जी है, आलू प्याज दूसरे भी बना देंगे, गोभी का भी बना देंगे, और वहाँ पे ओपन है, सब कुछ दिख रहा है आपको, सब जो बन रहा है। और ये तंदूर वाले निकालते हैं, तंदूर भाजी, और हाथ से लगाते हैं, कोई वैसा नहीं है लगना। यार एक वो कड़क तंदूर से निकली, ओह भाजी, अंदर आलू प्याज पूरा स्टफ, फिर चाट मसाला, हाँ जी, फिर मिर्ची हरी वाली, नाल चने, उसके ऊपर मक्खन लगा के, सफेद वाला। हाँ छोले मिलणगे तानू, छोले। ओहो यार छोले बिक गए यार। क्या कर रहे हो? फिर उसके बाद
आपको अगर लस्सी पीनी है वहाँ पे, वो आहूजा की लस्सी कैसे है, वो ऐसी गाढ़ी लस्सी होती है कि अगर उसको ग्लास से निकाल दो तो खुद खड़ी हो जाए। हाँ भाई ऊपर इतना मलाई उन्होंने डाला है, आपको आप पी नहीं सकते उसको, पहले आपको खाना ही पड़ेगा। हाँ, वो मैंने देखे हैं, इतने ऐसे बड़े बड़े लस्सी के ग्लास हैं कि छोटा बंदा तो उसमें कूद के फिर पीते पीते ऊपर आए। मुझे लग रहा है अमृतसर जाना पड़ेगा आपको। चलो चलते हैं आगे की वहाँ पे करते हैं कंटिन्यू। साथ में कुलचे खा गए। हाँ, पहलवान दे कुलचे, पहलवान शौकी सारे कुलचे। इसी बहाने आहूजा जी फेमस हो रहे हैं। आहूजा जी देख लेना, हाँ, साडी लस्सी दी कैटेगरी फ्री है फॉर लाइफ। यार, I am so happy to see your success and I know you're the number one batter already, पर नहीं अभी तो बहुत करना है। इतने रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ दिए हैं, मतलब मैं काउंट भी नहीं कर सकता उनको। अगर स्क्रीन पे लिखेंगे तो स्क्रीन फुल हो जाएगा। भर दो, अब हटा दो, बस बनाते रहो और करते रहो और बस खूब तरक्की करो। थैंक यू भाई। और अब अमृतसर आएंगे कुलचे खाने, कुलचे तो लस्सी पिलानी है। अभिषेक शर्मा का ये इंटरव्यू देख के बड़ा मजा आया, और जिस तरह से उनसे फनी सवाल पूछे गए और कुछ उनकी लाइफ की चेंजमेंट के बारे में पूछे गए, किस तरह से वो ट्रेनिंग करते हैं, और स्पेशली जो यूवी पाजी के बारे में पूछे गए सवाल, तो वो बड़े मजे के थे। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग में किस तरह से वो इंगेज हुए और फिर किस तरह से यूवी पाजी ने उनको ट्रेन किया, है ना, तो वो सारा इंटरेस्ट का भी तो बताया ना कि बचपन से किस तरह, मतलब पहले इंटरेस्ट नहीं था, फिर बाद में ऐसी मतलब पर्सनैलिटीज हो ना जिनको हम मतलब ऐसे देखें हमेशा खेलते हुए और ज्यादा ना पर्सनल कुछ पता ना, लेकिन इतना इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, मतलब इतनी बड़ी वीडियो थी पता ही नहीं चला, कितना मजा आया ना, मजा आया, एंजॉय किया हमने। और कितना अच्छे से जवाब दे रहे थे अभिषेक शर्मा, कितना मतलब ऐसे एंजॉयमेंट के साथ, फन के साथ जो गपशप लग रही थी ना, वो देख के बड़ा मजा आ रहा था। और गुडी ये वाली चीजें लाइक ऐसा है कि इनको देख के लगता है जैसे अभी समझे, अगर अभिषेक शर्मा को देखा जाए तो वो एक लाइक ऐसा है कि नेशनल क्रश है अभी सारे, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में, मतलब बहुत ज्यादा फेमस है। बट एक मतलब जो उनकी रियलिटी है उन्होंने वही बताई, लाइक देसी बॉय की तरह सारी बातें बता रहे थे, लस्सी और खाने पीने और इसके अलावा गुड्डी और बताया कि कैसे मतलब रूम शेयर करते थे। हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे जॉइंट फैमिली वगैरह होती है वैसे ही, मतलब सब कुछ अपना रियल ही बता रहे थे, तो काफी अच्छा लगा। इंटरेस्टिंग वीडियो था, देख के मजा आ गया, हमने एंजॉय किया। और उनकी जो रियल लाइफ थी, एक्चुअल मेरा जो मेन वो था उस पे फोकस था कि कब वो पूछेंगे आपका प्रैक्टिस सेशन के बारे में, किस तरह से आप करते थे। बाजी का थोड़ा सा स्टार्ट ही हुआ है कि कैरियर का, क्योंकि उनका फर्स्ट एशिया कप है और आईपीएल लीगें वगैरह डोमेस्टिक क्रिकेट वो उन्होंने बहुत खेली है। अब देखो ना यार, ये चैनल पर पहले सारे खिलाड़ी आ चुके हैं जो कि अब के भाई मतलब कि आप लीजेंड बोल लें या वो सुपरस्टार थे, विराट कोहली साहब भी आए थे जब उनका ये एक मतलब के पीक पर टाइम था। लेकिन अब ये चीज़ें बदलती जाएंगी, आस्ता स्टार आते जाएंगे और हम देखते जाएंगे। लेकिन अभिषेक शर्मा भाई ये बहुत आने वाले दिनों में भाई हमारे आंखों के सामने रहेगा, क्योंकि पाजी की जब बातें सुनते हैं ना भाई ऐसे लगता है ये क्रिकेट नहीं को जंग करने आया, क्योंकि उसका मकसद ही ये है कि भाई जिताना। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो उसको एक मैनेज या एक कंट्रोल किया गया है, उसके भाई एक माइंड में ये चीज़ मतलब कि डाली गई है कि विनर की तरफ जाना है, आपने विन होकर जाना है। और ये माइंडसेट हम हर क्रिकेट की टीम के बंदे में देखते हैं। अब हार्दिक पांड्या पर अब आ जाए तो उसका भी यही एक स्टेटस है कि भाई मैं जाते ही एक जीतने के लिए हूँ, लेकिन आगे गेम को गेम रख कर भाई समझते हैं। लेकिन इसमें 2-3 सवाल हुए हैं अभिषेक शर्मा से जो कि काफ़ी हम मतलब कि इस सीज़न में हमने देखा है। वो पर्ची वाला देखा था, उसकी सारी उन्होंने हिस्ट्री बताई, और जैसे भाई एक वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर से सीखा है ना उन्होंने, वो काफ़ी चीज़ इंटरेस्टिंग थी। बहुत अच्छी वीडियो थी भाई, बड़ा मज़ा आया वीडियो देख के। और भाई का अभी तक तो स्टार्टअप है, जैसे भाई सुहेल ने बताया आपके सामने था सारा कुछ, भाई ने सारा बताया कैसे वो भाई बचपन में वो जो होता है जिससे हमारे यहाँ पंजाबी में यार कपड़े धोते हैं, जो डंडा होता है उससे भी खेलता रहा है भाई, वहाँ से इसको शौक हुआ। भाई ने बताया जब यार इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था ना, तो जो हमें रोकते थे ना खेलने से,
वो वहाँ पे भाई बगड़े डाल रहे थे, तो वो ने जेन में लाया यार ये गेम करनी है तो मैंने भाई करनी है। बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा जो है ना वो डिफरेंट सी जो है वो वीडियो थी, कि तभी मैं कहूँ इसकी इतनी ज्यादा रिकमेंडेशन क्यों फर्स्ट टाइम देखा ना हमने। हाँ, क्योंकि शर्मा जी का लड़का जो है ना वो छा गया था, तो उनके बारे में ये डिटेल में देखना जो है ना एक सारी वो, मैं जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था कि बड़ी एक जनरल सी कन्वर्सेशन होती है ना, हमने तो उनको ऑन फील्ड ही खेलते हुए देखा है, उनका वो वाला रूप देखा है, तो इस तरह वाला रूप देखना, खास तौर पे जो उनका एक वो यूनिफॉर्म होता है उसके अलावा उनको इस ड्रेसिंग में देखना, इतने हैंडसम लग रहे थे, मतलब फैशन सेंस भी जो है ना वो फुल ऑन है, हर चीज जो है वो जबरदस्त मतलब उनकी लगती, ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी लगती, इतना यंग टैलेंट है ना इंडिया में, आप देखें कि कितनी छोटी सी उनकी एज है और टैलेंट जब हम उनका देखते हैं, ओ माय गॉड, बहुत घर का सारा माहौल बता रहे थे ना, उनके फादर ने पहले उनको गाइड किया, फिर जैसे एकेडमी ज्वाइन की। वो कहते हैं कि मेरे फादर ने तो मतलब अभी मैं पैदा ही हुआ तो उन्होंने सोच लिया कि ये जो है ना क्रिकेटर बनेगा। अच्छा, आजकल के बच्चों पे हम नहीं जबरदस्ती कर सकते, जब वो बता रहे थे ना तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं अपने बेटे से कुछ करवाना चाह रही हूँ ये बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, आप बहुत स्ट्रिक्टनेस भी करो ना बच्चे अजीब सा बिहेव करने लग जाते हैं कि यार ये क्यों हमें बार बार कह रहे हैं नहीं हमने करना, बट वो कहते हैं कि मेरे माइंड में ये चीज आई नहीं कि वो मेरा रूटीन का हिस्सा कि वो भी एक अकेडमी जिस तरह जाते हैं, स्कूलिंग होती है, वो सारा कुछ उसी के साथ जो है ना उनका ये भी जो है एक रूटीन का जो है वो पार्ट बन गया, फिर उन्होंने खुद इंटरेस्ट लेना जो है ना वो शुरू कर दिया। तो देखो कितना अच्छा था कि उनके फादर ने उनको जो है इतना कहा, और आज इंडिया के पास इतना जबरदस्त जो है ना वो टैलेंट है, और जिस तरह मतलब वो उन्होंने उसका पतंग का गुड्डी का शौक बताया, तो मेरे माइंड में भी फौरन अदनान भी आए, मतलब मैं भी यही सोच आखिर लेवल का शौक है क्रिकेट के साथ पंजाबी बॉय की, डैशिंग बॉय की हीरो सोना मुंडा, क्या कहें, मैच विनर, कप विनर, और क्या क्या यूवी बाजी का वो होनहार शागिर्द, और इंडियन टीम और पूरे इंडिया का नाम रोशन करने वाला अभिषेक शर्मा, पंजाबी बॉय। और ये चीज़ें खास करके हमारे यंग जो लड़के हैं जो कि स्कूल एज में जो क्रिकेट स्टार्ट करते हैं, कि उनको शौक होता है क्रिकेट का, और फिर वो मेहनत से घबराते हैं और अपना कैरियर को वहीं बीच में छोड़ देते हैं, तो उनको समझना चाहिए कि सारी चीज़ें, ये उनके लिए बड़ा मोटिवेट है कि उनके पिता, वालिदैन, घर वाले, दोस्त, ये वो सारी चीज़ें ये समझनी चाहिए कि अगर घर वाले बच्चे में अगर टैलेंट है तो उसको क्रिकेट की तरफ लगाएं, उसको पूरा सपोर्ट दें, जैसे उसके पिताजी ने दिया। पिताजी ने क्यों दिया? वो क्रिकेट को जानते थे, समझते थे, और उन्होंने एक स्टार पैदा कर दिया। और ये बहुत बहुत कम, रेयर चांस होते हैं ऐसे हो जाना, लेकिन खास करके जैसे यूवी बाजी उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आईपीएल के तैयार नहीं कर रहा, मैं तुम्हें ये डोमेस्टिक खेलने के लिए तैयार नहीं कर रहा, मैं तुम्हें इंडियन टीम के लिए तैयार कर रहा हूं जहां पे मैच विनर खिलाड़ी तुम्हें बनना है। और जब आप माइंड में वो चीज़ लेकर चलते हो तो फिर ही शायद आपको कामयाबी मिलती है। और कामयाबी का तरीका भी और जीना भी यही है कि आप देखिए, वो अंडर 16 खेला है, अंडर 19 खेला है, फिर आके जाके, और यहाँ पे PSL के 2 मैच होते हैं, छक्का लगा दिया, एक 50 बना ली, और बड़ा सोना मुंडा खेलता जी पावर न्यू टीम च, वो बड़ी बड़ी सिफारिश आई है जी, वो बड़ा जी कमाल का मुंडा है जी। और वो देखो PSL का टैलेंट वो पड़ा हुआ है, और IPL का टैलेंट कहाँ पे चमक रहा है। और ये सिर्फ IPL का टैलेंट नहीं है, उसके पीछे की मेहनत, पूरा टाइम की मेहनत है, कोच की मेहनत है, और उसकी बातों से वो हर एक वो चीज झलकती है, कितना वो आदर करता है अपने बड़ों का, कितना वो सम्मान करता है अपने गुरु का, कोच का, मेंटर का। और इस एज में आके उसने वो कर दिखाया है कि शायद वो इस एज में कभी कोई क्रिकेटर या कोई भी स्टार ना कर पाए। मुझे बहुत मजा आया आज का इंटरव्यू देख रहा। आई थिंक इस मरतबा जब एशिया कप हुआ है उसमें पहली दफा अभिषेक शर्मा को हम लोगों ने देखा बैटिंग करते हुए, और क्या उन्होंने छक्के छुड़ा दिए हर टीम के, बहुत ही मजा आया देखकर। और बोलते हुए मैंने उनको पहली दफा देखा है, क्योंकि इससे पहले मैंने सिर्फ उनको बैटिंग के साथ बैटिंग करते हुए देखा है। लेकिन मैं ये बात बोलूँगी, मुझे इतना मजा आ रहा था क्योंकि ऐसे लग रहा था सेम जैसे लोग यहाँ पर लाहौर में बात करते हैं ना, बिल्कुल वही स्टाइल का। अब मुझे पता बहुत सारे लोग ये बात भी कमेंट सेक्शन में नहीं ऐसा नहीं है, बट देखें जो चीज है वो है। अभी जैसे वो बात है शॉटे मारना, यहाँ पर भी यही कहता, शॉटे मारना कहते हैं, रोडे बोलते हैं, बुक्के बोलते हैं, पंजाबियों की बुक्के, किताबों को बुक बोलते हैं ना, बुक्के बाल अड़ गए थे। हाँ, तो मतलब हम मैंने ये देखा है, हम पंजाबी लोग जो हैं वो हर चीज के साथ प्लूरल लगा के हम प्लूरल कर देते हैं।
और मज़े मतलब आपको मज़ा आता है ऑनेस्टली। आपकी जो लोकल लैंग्वेज रहती है और जिस तरीके से आपने अपने बड़ों को सुना होता है, आप उसी तरीके से आगे ऑब्वियसली जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ें पास होती हैं, तो फिर आप इंजॉय करते हो। पहले मुझे ऐसा लगता होता था इनिशियली कि मतलब हम लोग ऐसे क्यों बात करते हैं, बट अभी मैं देखती हूँ कि हम नहीं, यहाँ पर मतलब अगर हम लोग पंजाबी पंजाब को भी देखें हाँ। तो वो लोग भी सारे ऐसे ही बात करते हैं। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा था, और उनका बात करने का तरीका और जो डायलेक्ट था वो सेम मुझे ऐसा ही लगा जैसा हम लोग यहाँ पर सुनते। अच्छा, फिल्मों में जब आप देखते हैं ना, जो पंजाबी फिल्में लगती हैं उसमें थोड़ा डायलेक्ट जो है वो आपको डिफरेंट जो है लगता है, वो लगता है टोबा टेक सिंह वाला उस टाइप पे। मतलब क्या कहना चाहेंगी आप इस वीडियो के बारे में? यार आयशा, इस वीडियो को देखकर ना मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मतलब यार ये बंदा कितना देसी है, और मतलब वो तो उसके बाद वो उनका एक स्ट्रगलिंग पॉइंट और वो जो मेंटोरशिप थी ना उनकी, मैं कहती हूँ ना कि मतलब अगर हम इंडियन टीम की बात करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इतनी अच्छी मेंटोरशिप की वजह से बिल्कुल मतलब उनके इंडिया लेजेंड्स की अगर हम बात करें भाई, वो बना रहे, वो खुद से क्रिकेट पे इतना वर्क कर रहे हैं ना यार, इन्वेस्ट कर रहे हैं वो दूसरों को जो उनके पास है सॉरी जो उनके पास नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो जाके वो किसी और में कन्वे कर रहे हैं। अब मतलब इंडियन का ये है, और दूसरे की अगर हम बात करें तो क्या चल रहा है, लोग नहीं कर रहे सीरियसली ब्रो। मतलब अगर वो बेस्ट टीम है ना तो उसमें रीजन ये है वो जो सीनियर्स है ना वो आपके, वो आप में अपने आप को भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस वो उस यंगेस्ट प्लेयर में डाल रहे हैं कि वो यार मैंने जो खेला है तुम्हें सब पता होना चाहिए। यार देखो ना, मुझे इतना अच्छा लगा वो बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने मुझे गोल सिर्फ जो सेट करवाया वो ये कि तुम्हें मैचेस जितवाने हैं इंडिया कोई और इसके लिए खेलना है, उसके लिए नहीं, तुम्हें जीतना है, स्टेट कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ मैचेस जितवाने इंडिया के लिए। और वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी अच्छा मैनिफेस्टेशन वाली बात भी मुझे इतनी कोई अच्छी लगी ब्रो। अच्छा ये फैक्ट है, अच्छा मैनिफेस्टेशन आप जो करोगे ना वो होता है। अगर आप लिख के रोज दिन में एक चीज लिख रहे हैं ना और आप सोच रहे हैं कि मैंने कर लिया फिर लिखा है, तो वाकई वो चीज हो जाती है। और अभिषेक का वही वाला सीन है, वो 3 मैचेस हार गए थे और उसके बाद उन्होंने बोला यार ऐसी परफॉर्मेंस मैंने देनी है, और वो आई। हाँ सही, वो आ गई। बहुत ही प्यारा था, आप कैसे बातचीत बहुत ही प्यारी थी। अभिषेक ने पूरा बताया कि कैसे कैंप में गए थे यूवीजी के साथ, और यूवीजी जो है वो ऐसा कैजुअल नहीं था कि बस ऐसे आप नेटों में खेल लो, ऐसा नहीं था। पूरा स्टडी करते थे, वीडियोस देखते थे, पॉइंट्स बनाते थे, रिपोर्ट कार्ड देते थे, बताते कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है। दैट हेल्प्ड हिम अ लॉट। और ये कहा था कि अपनी डायरी बनाओ, डायरी में लिखो और इंडिया को जिताना है। तो ये सब चीज़ें थी। उसके बाद उन्होंने बात की अमृतसर की, जहाँ पे अपना लाइफस्टाइल के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, क्या चीज़ अच्छी होती है। और लास्ट में जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट मुझे लगा, वो हर एक बच्चे को होता है कि अपने पेरेंट्स को कैसे ऐश करानी है, मतलब अपने पेरेंट्स को कैसे चीज़ करनी है जिससे उनको अच्छा लगे। स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने बच्चे के लिए बहुत मेहनत की है। तो उसको यही लगा कि इतनी मेहनत की है मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए, अब टाइम आया मेरा टू गिव इट बैक। ये थी गाइस आज की वीडियो, जिसमें अभिषेक शर्मा और गौरव कपूर की ये एक तरह से इंटरव्यू कह सकते हैं, पॉडकास्ट कर सकते हैं। तो जिसमें अभिषेक शर्मा ने अपने लाइफ के कई चीज़ों के बारे में बताया। इसमें कई टॉपिक पे डिस्कस भी किया गया था, जैसे कि मेंटोर जो हैं युवराज सिंह के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी उन्होंने शेयर करी अपनी, कि बचपन से उन्होंने किस तरह से जो क्रिकेट में उनको लगाव रखा गया, उनके पेरेंट्स ने कैसे किया। उसके बाद आईपीएल से रिलेटेड कुछ सीक्रेट उन्होंने बताया कि जैसे ट्रेविस हेड और पैट कमिंस वगैरह के साथ उसमें डगआउट में माहौल कैसा रहता है, वो क्या बोलते हैं, तो वो बताया। तो पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लगा, ये इंटरेस्टिंग था इंटरव्यू, और देख के मज़ा आया। अभिषेक शर्मा की थोड़ी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस हो रहा था। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना। चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।